Welcome to our channel Steps to the World. It's a sunny morning in Srinagar and it is 14th of April 2025. हम लोग सुबह सुबह तैयार होके अभी जा रहे हैं ट्यूलिप गार्डन और बुरन भाई जैसे हमें बताए हैं फ्रॉम शेल्टर ट्रैवल्स कि एकदम जल्दी पहुंचना है so that we can avoid the rush. This road is one of the most scenic roads of Srinagar. ये बुलेवार्ड रोड का ही एक्सटेंशन है जिसमें पॉपुलर ट्रीज है and the beauty of Dal Lake with the Zavarwan range can be seen here. This is the entry to the tulip garden. We are here at 8:45. तब भी इतना रश है. Garden of Asia, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन ऑफ श्रीनगर. सबसे खास बात यही है कि ये ट्यूलिप गार्डन बस एक ही महीने के लिए ओपन होता है एंड these tulip bulbs are brought from Amsterdam. यहाँ पे 1 year इन लोगों को केयर किया जाता है, प्रॉपरली नर्चर किया जाता है एंड देन when the time comes, ये स्प्रिंग टाइम पे they bloom. And just see the riot of colors, different varieties के different colors के यहाँ पे tulip flowers हमें वेलकम करने के लिए मुस्कुरा रहे हैं. The government of Jammu and Kashmir organizes this tulip festival जो कि end of March से लेके end of April तक होता है, just for a month. और यहाँ पे ऐसे कलर कॉम्बिनेशन को चूज करके रोज में ट्यूलिप्स प्लांट किए जाते हैं कि इट गिव्स सच अ विजुअल प्लेजर. आप लोग देख ही सकते हैं कि कैसे एक के साथ एक मैचिंग कर करके the tulip lines of the tulip, rows of the tulips are there. And definitely यहाँ पे आए हैं तो कुछ रील्स, कुछ वीडियोस और कुछ सेल्फीज तो बनता ही है. This was started in 2007 as a initiative कि और भी टूरिस्ट्स आए यही जन्नते कश्मीर में. और आज तो ऐसा लग रहा है कि सही में हम जन्नत में ही पहुंच गए. Not only the tulips, यहाँ पे जो फ्लावर बेड्स है, जो ट्रीज है, उनमें भी जो ब्लॉसम्स है वो भी एकदम यूनिक है. और ये जबरवन रेंज के बिल्कुल सामने ये ट्यूलिप गार्डन और एक साइड में डल लेक. इट इज गिविंग सच अ ब्यूटीफुल सीनिक लोकेशन. और यहाँ पे मुझे लगता है कि जितना भी टाइम स्पेंड करे कम है. $74 हेक्टर्स में फैला हुआ ये ट्यूलिप गार्डन सही में मन मोह लेता है. आज जब भी ये वॉइस ओवर दे रही हूँ तब इट्स ऑलरेडी द मंथ ऑफ जून एंड दोज इंसिडेंट्स हैव ऑलरेडी हैपेंड. इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट ये जन्नत को जो लोग बिल्कुल खराब करना चाह रहे हैं. कश्मीर इज सच अ डेस्टिनेशन जहाँ पे हम बार बार आना चाहेंगे एंड डेफिनेटली गुड टाइम्स विल कम अगेन. दिस वाज इंडीड अ वेरी यूनिक एक्सपीरियंस और मुझे लगता है ये हर इंडियन के बकेट लिस्ट में होना चाहिए. हाँ, हम नेदरलैंड्स जाके तो देख ही सकते हैं ट्यूलिप्स एनी टाइम. दिल्ली में भी ट्यूलिप्स ये लोग अभी ला रहे हैं, बट जो ट्यूलिप गार्डन कश्मीर का जो ये अमेजिंग फीट है वो और है. नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स बादामवारी. ये भी एक बहुत अमेजिंग स्पॉट है जहाँ पे आमंड के ऑर्चर्ड्स हैं. ऑन द वे वी स्टॉप्ड एट आवर फेवरेट मूनलाइट बेकरी. और मूनलाइट बेकरी का एक ही प्रोडक्ट है, दैट इज वॉलनट फज. और वॉलनट फज की शॉपिंग खाली हमने अपने लिए नहीं किया, देयर वर लॉट ऑफ डिमांड्स. हम बहुत लोगों के लिए लेके भी आए.
अभी हम एंटर किए बादामवाड़ी। इट इज एन अमेजिंग ऑर्चर्ड और यहाँ पे फ्लावर ट्रीज के साथ साथ भरे हुए हैं आमंड के ट्रीज। हमने नोटिस किया यहाँ पे काफी लोकल्स आते हैं। ये एक पिकनिक स्पॉट टाइप का भी है, बट वी हैड अ लिटिल बिट ऑफ बैड लक क्योंकि अभी आमंड के फ्लावर्स जो वाइट कलर के होते हैं वो अब नहीं है। यहाँ पे तो ग्रीन छोटे छोटे आमंड्स हो गए हैं। दिस वॉज ऑल्सो यूनिक एक्सपीरियंस बिकॉज हमने कभी ऐसे स्मॉल आमंड्स नहीं देखे हैं। आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन इज अ पश्मीना फैक्ट्री। आज हम देखेंगे कैसे पश्मीना वूल से वो बढ़िया शॉल बनता है। लद्दाख का भी एक पर्टिकुलर रीजन से आता है, तो फिर ये जो ये पहलगाम में पश्मीना गोट दिखाते हैं वो दिखाने के लिए है, वो है पश्मीना गोट है, वो लद्दाख का है। तो फिर जब हमारे पास आता है तो सबसे पहले इसकी डीहेयरिंग होती है। डीहेयरिंग में जो ये लंबे बाल है इसका पश्मीना नहीं बनता। अच्छा, ये इसका डीहेयरिंग होता है। तो उसके बाद डीहेयरिंग के बाद हमारे पास ये इस फॉर्म में आता है। हम इसको कॉम्बिंग करके ऐसे सॉफ्ट बनाते हैं। अच्छा, इसके बाद हम जब ये रॉ निकला तो उसके बाद सिपिंग करते हैं। मतलब ये इसके अंदर ही ये होता है, मतलब हाँ नहीं हाँ यही है ना, यही है ना, हटा के बस ये एक्स्ट्रा जो हेयर है वो हटा हाँ जी, प्रोटेक्शन पहुंच गए हम, पहुंच गए। ठीक है। ये दो कलर जो है अनडाइड होते हैं। ये भी नेचुरल कलर है। नेचुरल ऊपर देखेंगे थोड़ा ब्राउन कोट है, ओके। व्हाइट कोट है क्योंकि होता है। ओके। इसके बाद अगर हमें डाई करना है वीविंग में, हाँ। जब थ्रेड बन गया तो ऐसे ही 2 थ्रेड बनेंगे नेचुरल कलर के। अब कभी डार्क होता है कभी लाइट होता है, वो डिपेंड करता है कि कोट। ठीक है। उसके बाद जब हमें डाई करना है यूजुअली हम इसको डाई करते हैं, इस कलर को डाई नहीं करते क्योंकि कम होता है और ये ऐसे ही पसंद करते हैं लोग अनडाइड। ओके। तो हमने इसको डाई किया, ये डाई है, थ्रेड को डाई किया। फिर वीविंग में हम इसको जैसे उस साइड से चेक स्ट्राइप्स बनाना है, डिजाइन बनाना है, वो सब बन जाता है। एक शॉल एक गोट से 1-2 शॉल का मटेरियल निकलेगा। ओके। बट ऐसा नहीं है ना कि हम इनको पूरा वो करेंगे, ट्रिम करेंगे। ओके। क्योंकि जब नहीं, गर्मी जैसे होती है नेचुरल कलर है वो अलग अलग होगा, अलग अलग गोट का। ये तो सारा मिक्स करते हैं, बस कलर्स को अलग करते हैं। ओके। फिर स्पिन होने के बाद जैसे है ये, जैसे अब बहुत सारी गोट्स का मिक्स करके है। ओके। तो जब हमारे पास ये आता है उसके बाद हमने इसका वीविंग कर दिया। हाँ। वीविंग के बाद भी हम इसको डाई करते हैं, जैसे अलग अलग कलर्स में डाई किया और उसके अच्छा। बाद ब्लॉक प्रिंट होता है। ओके, ये भी पश्मीना ही है। हाँ ये पश्मीना है। अच्छा, दिस इज द प्रिंट। उसके बाद कढ़ाई। See how they are doing it so much इसका और इसका नहीं, इसमें काम ज्यादा है ना, इसमें थोड़ा टाइट रखना पड़ता है। अच्छा। अगर इसमें उतना लाइट रखेंगे फिर इतनी काम करने में, जैसे उस टाइप की शॉल्स है मिनिमम 1 ईयर का एम्ब्रॉयडरी है जो फुल। और ये वाला कौन सा 18 मंथ्स एम्ब्रॉयडरी है उसका, तो मैं मिनिमम मतलब ये भी उसका तो ज्यादा ही लगेगा इससे क्योंकि बिल्कुल भरा हुआ है। एंड सो लाइट वेट। उसको हम ओके। यूज करते हैं। ओह वाओ। दूसरा आता है ये कढ़ाई के लिए यूज होता है। हाँ एम्ब्रॉयडरी के लिए। जिनके घर पे हम आए हैं, he is a very reputed पश्मीना आर्टिस्ट और he has been awarded by Rashtrapati ji multiple times and we can see all the accolades and the pictures. These are the real craftsmanship जो कि हम लोग उनके ही एक शॉप टाइप का वहाँ पे है, वहाँ आए हैं and these are for sale. We are marveled at the workmanship. Now it's lunch time and we are heading towards Adhus. लास्ट टाइम हम लोग आए थे, हमें बहुत अच्छा लगा था, बट समहाउ इस बार का फूड हमें बहुत ही एवरेज लगा। बट वन टाइम ट्राई के लिए ऑफ कोर्स यहाँ पे आया जा सकता है। एक चीज इस बार हमने लिया वो है कश्मीरी नान, और कश्मीरी नान जो है ये हमें बहुत अच्छा लगा। उसमें ड्राई फ्रूट्स साथ साथ में पनीर भी था और ऊपर से क्रीम डला हुआ। दिस इज द कश्मीरी नान।
लंच के बाद ही हम लोग आ गए हमारा फेवरेट शॉपिंग डेस्टिनेशन पोलो व्यू मार्केट। और यहाँ पे तो जन्नत है मार्केटिंग के लिए। हमारे पुराने व्लॉग्स में ये सब है, वी विल प्लेस इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हमारे होटल के जो रेस्टोरेंट है उसका नाम लजीज है एंड टुडे वी आर गोइंग टू हैव डिनर हियर। टुडे इज आवर लास्ट इवनिंग इन कश्मीर और हम लोग फिर से वो गोल्डन आवर पे निकल गए हैं एक बार दाल लेक में दोबारा शिकारा राइड करने के लिए। जो विंटर में इधर बनाते हैं मैम, थोड़ा सा अलग डिज़ाइन, थोड़ा सा इसको पहले सा इसका पूरा इधर माउंटेन स्टोन माउंटेन से आते हैं। ये मैग्नेट्स कुछ है अलग सा? मैग्नेट है, पेपर मैशे सब मिलेगा दीदी। पेपर मैशे के मैग्नेट ये देखो जी, हो गया ना नहीं ये नहीं, हो गया 60 रुपीस वाला। नहीं ये नहीं, पेपर मैशे के मैग्नेट है तो देखो। ये पूरा हैंड पेंटेड होता है दीदी। ये 200 रुपीस पर पीस है। ये वाला 3D आएगा 130 रुपीस। नहीं ये वो चीज़ अच्छा है। लोकल पीपल के साथ ये इंटरेक्शन सही में बहुत ही यादगार रहा। दाल लेक में जगह जगह पे ऐसे फ्लोटिंग शॉप्स बने हुए हैं फॉर टी, कॉफी एंड टिडबिट्स। ये जो अभी हम जिस जगह पे आए हैं ये बाउंड्री है और ये बाउंड्री जो है वो भी फ्लोटिंग बाउंड्री है। ये जो वीड्स है, ये वीड्स बाउंड्री बनाता है कि एक पर्सन का जो इलाका है अपने हाउस के आसपास की, जो हम बैकयार्ड बोल सकते हैं, तो यही हम लोग जैसे फेंसिंग करते हैं या ब्रिक वॉल देते हैं, ऐसे यहाँ पे दाल लेक में जो लोग रहते हैं वो ऐसे ही फ्लोटिंग जो वीड्स है उससे ये बनाते हैं, जो कि बाउंड्री एक वॉल टाइप का है। तो दिस वाज रियली अमेजिंग और ऐसी चीज हमने कभी नहीं देखा था। मुझे लगता है एक्सप्लोर जब हम कर रहे हैं तो ऐसी ही जगह जगह पे हम लोग जाए जहाँ पे बहुत चीज नया हमको मिले जो कि बिल्कुल लोकल फ्लेवर का है। ये बड़े से हाउस बोट को खींच के लेते हुए जा रहे हैं। ये बेसिकली वाटर स्पोर्ट्स जो होता है दाल लेक में उसका प्लेटफॉर्म है, साथ साथ में चेंजिंग रूम भी है। दिस इज वन ऑफ द स्पॉट जो हम लास्ट टाइम मिस किए और हमें आना ही था। इट इज द फेमस तुज। तुज मीन्स द तंदूरी आइटम्स ऑफ कश्मीर, जो कि यहाँ पे रोड साइड पे घाट नंबर 18-19 के पास अवेलेबल होता है इन द इवनिंग टाइम। चिकन, मटन और ट्राउट फिश का यहाँ पे तंदूरी मिलता है और उसको कॉम्प्लीमेंट करते हैं ये 4 चटनीज। ये एकदम लोकल फ्लेवर ऑफ कश्मीर है, जहाँ पे वॉलनट, कैरेट, गार्लिक ये सब यूज किया हुआ है। दिस इज अ मस्ट ट्राई व्हेन यू आर इन कश्मीर। फाइनली डिनर एट लजीज। यहाँ का फूड क्वालिटी और टेस्ट इज अमेजिंग। The icing on the cake was Azhar Bhai's gift from Shelter Travels, our framed photograph. Early morning heading towards airport. एक ही नोट से ये व्लॉग को एंड करती हूँ, यही उम्मीद से कि हम लोग कश्मीर में फिर से वापस आएंगे। Looking forward for better and safer times.